आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले में बुधवार देर शाम उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करेगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग आपके सिपाही हैं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं। संजय सिंह की पत्नी ने बताया कि ईडी ने पूरे घर की छानबीन की, कंप्यूटर से लेकर कागजात तक देखे, उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आपके तीसरे प्रमुख नेता हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को 7 महीने पहले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। इन्होंने पहले मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए और अब संजय सिंह जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। 8 घंटे तक ईडी ने छापा मारा, लेकिन इन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला है। इनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा नहीं मिला है और ये सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है और बदले की राजनीति आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी कर रही है। साथ ही यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार डरी हुई है। चुनावों में अपनी हार देखते हुए आगामी चुनाव में अपनी हार के डर को इस तरह से वो जाहिर कर रही है, बौखला गई है। तो इस वक्त तस्वीर पूरी क्या बनी हुई है, हम माहौल जो है, हालात जो है काफी तनावपूर्ण इस वक्त दिल्ली में कह सकते हैं कि सियासी तौर पर बने हुए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अवनिंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अवनिंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आज पेशी होने वाली है संजय सिंह की कोर्ट में, वो कितने बजे तक होने वाली है और उनके खिलाफ जो है क्या ग्राउंड तैयार किया गया है ईडी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि कोई सबूत यहां पर ईडी के हाथ नहीं लगा है। इधर से दिलवा दो। अवनिंद्र, सुन पा रहे मुझे? चले, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह अपने घर पर मौजूद थे और इस प्रकार से उन्होंने अपने घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया और एक वीडियो संदेश भी संजय सिंह की तरफ से जारी किया गया था जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और इसी तरह से वो डटे रहेंगे, अपनी बात पर जमे रहेंगे। अवनिंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अवनिंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, काफी लंबे पूछताछ के बाद कहा गया 11 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि कल वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का 11 बजे घेराव करेंगे और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर है। आप जो तस्वीरें देखेंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की दिखाएंगे तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है कहा जाए वो हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कहा जाए लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर जो है तमाम कार्यकर्ता है और रोडों पे बात की जाए तो रोडों पर भी ऑफिस के बाहर तमाम कार्यकर्ता नजर आपको आ रहे होंगे, जबकि हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये 11 बजे से प्रदर्शन होगा और अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली आम आदमी पार्टी ने है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर से कहा कि संजय सिंह के घर में 1 रुपया नहीं मिला, को उनके पुश्तैनी घर तक जाना चाहिए और तमाम 1 साल में जिन जगह पर संजय सिंह गए वहां भी उन्हें जाना चाहिए और वहां भी छानबीन की जानी चाहिए। जिस तरीके से संजय सिंह को निर्दोष उठाया गया, जिस तरीके से दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनीष सिसोदिया, उनको भी गिरफ्तारी की गई, तो कहीं कहीं भाजपा की तानाशाही है और ईडी सीबीआई भाजपा के एक रट्टू तोता इस तरीके से उनके तरफ से कहा गया है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि 11 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के मुख्यालय का घेराव करेंगे, क्या दिल्ली पुलिस उन्हें घेराव करने देगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर ब्राइकेटिंग की बात करते हैं, ये मार्ग जो है आईटीओ से सीधे जेडीए मार्ग की तरफ जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है उसकी तरफ जाता है। तो इधर आप देखेंगे तमाम तरीके की ब्राइकेटिंग देखिए जो दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा कर दी गई है। 1 2 3 4 लाइनों में जो है ब्राइकेटिंग की गई है और उसके बाद में सीआरपीएफ की
की भी बात करें तो सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए, तमाम जो है जवान तैनात किए गए, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। अब देखने वाली बात होगी क्या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है क्या वो दिल्ली मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर पाएंगे, कूच कर पाएंगे, या उन्हें उससे पहले डिटेन कर लिया जाएगा, या वहां पर घेराबंदी कर दी जाएगी। कायनात अवनिंद्र, जैसे आप दिखा रहे हैं तस्वीरें यहाँ पर पार्टी कार्यालय के बाहर की, जैसे आपने जानकारी भी दी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, तो रणनीति जो है वो किस प्रकार से आज बनाई गई है विरोध प्रदर्शन करने की? कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटने की संभावना है पार्टी कार्यकर्ताओं के, और कैसे अपना आज वो विरोध दर्ज करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए रणनीति की बात करें कायनात तो कल शाम को जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक रोष देखने को मिला और उनके घर के बाहर कहा जाए 100 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी की कि हमको गोली मार दो। दिल्ली पुलिस के जवानों से कहा कि आपके हाथ में गोली मारिए, क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं। तमाम तरीके के जो आरोप थे इस तरीके से लगाए गए। तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद कहा जाए एक आह्वान किया गया था कि कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घेराव करेंगे। उसको लेकर कल शाम से जो है आम आदमी पार्टी तमाम कार्यकर्ता जो दूर दूर से थे वो पहुंचना दिल्ली शुरू हो गए थे। और अब इस वक्त जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और 11 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करेंगे, जिसको लेकर जो है तमाम यहाँ पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। और उधर बात करें तो कोर्ट में पेशी भी संजय सिंह की होनी है। आप देखने वाली बात होगी कोर्ट में पेशी जो होती है किस तरीके से संजय सिंह राहत मिलती है या ईडी जो है अपनी रिमांड की मांग रखती है, क्या कुछ ठीक है। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है, इसको लेकर क्या तैयारी पार्टी की ओर से की गई है? अपने बचाव के लिए क्या दलीलें आज पार्टी की ओर से रखी जा सकती हैं, या ईडी जो है उनके खिलाफ क्या ठोस आधार यहां पर रखने वाली है कोर्ट में इस गिरफ्तारी के पीछे? इन तमाम बातों पर आपसे जानकारी लेंगे। अमरेंद्र बने रहे हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बलदेव राज, आप प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये जो घोटाला हुआ है अब एक एक करके जो है यहाँ पर पार्टी के कई बड़े चेहरे और सामने आएंगे, इस घोटाले में लिप्त नजर आएंगे और जो यहाँ पर अंजाम है वो उनको भुगतना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये चुनाव से पहले की बौखलाहट है। जरा बताएं कि अगर यहाँ पर ये तथाकथित घोटाला, आप पार्टी इसको कह रही है, अगर ये तथाकथित है तो फिर पार्टी के नेता जो है एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे कैसे जा रहे हैं? या बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, पिछले 18 महीनों से पिछले 1.5 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो जैसे इन्होंने हमारे हेल्थ मिनिस्टर सुंदर जैन जी को या मनीष सिसोदिया जी को तथाकथित शराब घोटाला और अभी संजय सिंह जी के ऊपर ये पिछले 1.5 साल से लगातार रेड पड़ रही है, ईडी की या आईटी की या सीबीआई के द्वारा जांच की गई, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई कैश या कोई प्रॉपर्टी कहीं पे कुछ नहीं मिला। केवल और केवल गवाहों को सत्ता के दुरुपयोग पे और प्रेशर में दबाव के मोदी सरकार और के दुरुपयोग के कारण सरकारी गवाह तैयार किए जा रहे हैं, उनको प्रेशर किया जा रहा है। और कई गवाहों का तो रिकॉर्ड है कि जिनके कान भी फट गए हैं, प्रताड़ना के द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है। लेकिन अभी भी संजय सिंह जी पे ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो चुकी थी, कुछ नहीं मिला था। कल भी इतने घंटे लगी रही इन्वेस्टिगेशन, लेकिन एक पैसा उनको नहीं मिला। लेकिन ये केवल और केवल संजय सिंह जी जैसे अडानी का मुद्दा हो गया या जो भी मोदी सरकार का मणिपुर का मुद्दा हो गया या भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाया गया, उनको राज्यसभा से भी निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया। और अब ये केवल और केवल मोदी सरकार के दबाव के कारण ही आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक गहरी साजिश मोदी सरकार कर रही है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और भाजपा अगर ये साजिश है, बलदेव राज जी, आप शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं जब से इस मामले को लेकर ये बात उठी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो लिकर पॉलिसी है एक भ्रष्टाचार की पॉलिसी वो बंद कर रह गई, तो फिर ये भ्रष्टाचार का पर्दाफाश अब तक क्यों नहीं कर पाए? चलिए मान लीजिए वो बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार है, आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, तो ये साजिश अब तक सामने क्यों नहीं आ पाई? हाँ, हम वही तो बोल रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि यदि ये अलग अलग जो बयान देते हैं भाजपा वाले कि इतने करोड़ का घोटाला है, इतने करोड़ का घोटाला हुआ, तो आप किसी जनता को भी पूछ लीजिए, इतने न्यूज चैनल हैं या भाजपा को पूछ लीजिए, वो पैसा है कहाँ? क्यों नहीं बता पा रही है ईडी?
एक भी रुपया मनीष सिसोदिया जी के नाम पे या संजय सिंह जी की इन्वेस्टिगेशन हुई, वो है कहां? जब वो है नहीं तो इसका साफ साफ मतलब है ये कि झूठे केस हैं और दबाव के कारण ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। और ये 2024 के चुनाव होते होते बहुत नेताओं पे ऐसे आरोप, झूठे आरोप भी लगेंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी। बलदेव जी, ये सिर्फ आप एक तुक्का लगा रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि और नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी, या फिर इस बात का आप यकीन भी रखते हैं, या फिर इस बात से आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अभी और इस मामले में कई और नेताओं के नाम सामने आएंगे और वो भी जेल के पीछे जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही आप ये बात बोल रहे हैं? बिल्कुल यकीन रखते हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार जिस तरीके से तानाशाही से काम कर रही है और जो इनका पिछला इतिहास भी है, जो इनका ग्रुप का, भाजपा का या गुजरात का या पिछले 10 सालों का, जब चुनाव आते हैं तो क्या होता है, तो पूरा देश देख रहा है। बलदेव जी, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे बात कि जिस बात को आप कह रहे हैं कि ये कोरी साजिश है, बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टी को बदनाम करने की और खत्म करने की साजिश है, ये बात आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे कोर्ट के अंदर, या फिर इस बात से आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, कोई रास्ता अभी तक आप क्यों नहीं खोज पाए? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि एक्चुअल में रास्ता क्या, हम बोल रहे हैं कि जो ये झूठे केस बनाए जा रहे हैं, गवाहों के ऊपर प्रेशर है, तो हम उल्टा बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि घोटाला लगा है भाजपा और मोदी सरकार से, हम बोलना चाह रहे हैं वो कहां है पैसा। दूसरा, आप देखिए कि कन्विक्शन रेट जो कितना है, जो दोषी पाने का रेट है ईडी का, सीबीआई का पिछले इतने सालों का कितना है, 0.5 का मतलब क्या हुआ, 200 केस में से एक केस, मतलब 199 केस फेलियर है, निर्दोष लोग हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये गहरी साजिश है पार्टी को खत्म करने के लिए। यूं तो देखा गया है, पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, जब भी अधिकार क्षेत्र की बात आती है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच, तो कोर्ट का रुख करती है। अगर यहाँ पर आपको इतने ही डाउट्स हैं तो इन मामलों को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर इस गैर इस्तेमाल हो रहा है, गैर संवैधानिक रूप से जो है ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए? कोर्ट में आपने क्यों इस तरह की कोई गुहार नहीं लगाई अब तक? बिल्कुल, अब उस तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा ईडी ने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि ईडी भी एक निष्पक्षता का काम करे और किसी दबाव में काम ना करे। यदि आप देखें, अभी बयान आया था ईडी का, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं मेंशन किया है, तो वो इशारा है। तो कोर्ट को भी अभी धीरे धीरे हो रही हैं चीजें, लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल 2024 के चुनाव को लेके हारने की जो बौखलाहट है मोदी सरकार की, उसी को लेके आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन 15 महीने से आप कह रहे हैं कि ये केस चल रहा है, फरवरी महीने में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, उस वक्त तो चुनाव नहीं था ना, तब ये गिरफ्तारी हुई और उससे पहले से ये केस चल रहा है। अब यहाँ पर जब अगली गिरफ्तारी हो रही है तो आप यहाँ पर इसके पीछे ये कारण बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और डर दिखाई दे रहा है हार का, इसलिए मोदी सरकार कर रही है। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है चुनाव का, ये तो एक, मैं ये कहूंगी कि तो जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच का हिस्सा है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे काम भी होगा। तो आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव के डर से यहाँ पर पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है सब कुछ? क्योंकि नहीं, बीजेपी कर रही है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है कि किस प्रकार से संजय सिंह जी बार बार जो मुद्दे उठाए हैं अडानी या भ्रष्टाचार के, तो वो पूरा देश ने देखा है कि संजय सिंह जी के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार ये कर रहे हैं। इनको सस्पेंड किया गया, इन्होंने तब भी मुद्दे उठाए, गठबंधन अलायंस हुआ तब भी उसको कैसे न कैसे तोड़ने के लिए न्यूज बनाई गई, बीजेपी की तरफ से अलग अलग बोला गया, झगड़ालू पार्टी बोला गया। तो ये मेनली था कि गठबंधन तो टूट नहीं रहा है, तो कैसे हम इस पार्टी को क्रश करें, क्योंकि भाजपा को आने वाले समय के लिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी से ही डर है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता या उनका स्वास्थ्य मॉडल या शिक्षा मॉडल देश में नहीं विश्व में बन रहा है, उस तरीके से आने वाले लंबे समय के लिए भाजपा का पतन होना निश्चित है। इसके लिए ये दिख रहा है भाजपा को, और उसके लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है एक साजिश के तहत यहाँ पर किया जा रहा है, पार्टी को बदनाम करने तोड़ने की ये साजिश है जो कि कामयाब नहीं होने वाली है। इस पर बात रखने के लिए प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? आपने तमाम बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की सुनी, उनका ये साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि ये आगामी जो चुनाव है उनमें बीजेपी को हार अपनी साफ दिखाई दे रही है और उस हार को लेकर जो बौखलाहट है उसके तहत जांच एजेंसियों की आड़ लेकर ये गिरफ्तारियां, ये कार्रवाई की जा रही है।
जी, मैं आप सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। पहले तो जो भी उत्तेजित और उत्तेजना में जो साहब बोल रहे हैं बैठ के कि 2024 की ये डर है, 2024 चुनाव को लेके हैं, मैं कहता हूं 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए या ना आए, सत्ता लोभी नहीं है, मगर देश के भ्रष्टाचारियों को, जो देश में जो दीमक की तरह खा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहें या सरकार के, उनको ये काम करना और करना पड़ेगा। ये जो 0.5 जो ये परसेंटेज बता रहे हैं, तो इनसे पूछिए जरा कि 2 लाख करोड़ से ऊपर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एकत्रित कर दिए, भ्रष्टाचारी कैसे पकड़ लिए? अगर ईमानदार हैं तो जमानत क्यों नहीं दे रहे इनके दोनों मंत्रियों को? ये क्या कह रहे थे कि हम केजरीवाल जी से डर गए हैं। अरे उस केजरीवाल से क्या डरना जिसपे कोई मंत्रालय नहीं है, जो भ्रष्टाचारियों का मुखिया है। डरना किस चीज का? डरेगा तो वो जिसने पैसा खाया हो या चोरी करी हो। आपने देखा कल जब संजय सिंह जी को अरेस्ट करा गया, कहीं विरोधाभास हुआ? देश की 140 करोड़ जनता ने टीवी, मोबाइल और माध्यम से सुना और देखा। और आज संजय सिंह की, आज जितने भी आज मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मोबाइल हो, कितनी खिल्ली और मजाक उड़ रही है, उसको सुने और पढ़ें, समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लोभी ना तो थी और ना कभी सत्ता लोभ में आई है। अगर हमें सत्ता लोभ होता तो हम गरीब की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, डर के रहते और हम भी भ्रष्टाचारी हो जाते सारे। मगर आज जो चीज देखने वाली है कि संजय सिंह जी को दुनिया जमाने के आगे, पूरी मीडिया के आगे जिस तरीके से लिया गया, क्यों? लेकिन आखिर तक प्रदीप जी, आखिर तक उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर डरने वाले नहीं हैं, मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। अच्छी बात है, अगर मैं तो कहूँ बिल्कुल अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ। अगर आप कानून को मानते हैं, कानून के वाशिंदे हैं, देश के कानून, भारतीय कानून को मानते हैं, आप भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, आप भगत सिंह जी को मानते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, तो आपको कानून पे विश्वास रखना पड़ेगा और रखेंगे। देश को दिखना है, अगर संजय सिंह जी बेगुनाह है तो बाइज्जत बरी होके आएंगे और पूरा देश स्वागत करेगा। इसमें डरना काहे का? और रही सत्ता सरकार की बात, ये दिमाग से निकाल दीजिए श्रीमान कि भारतीय ठीक है जनता बलदेव जी, पार्टी इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं रुक करूंगी भारतीय हमारे जनता सहयोगी अवनिंद्र का। प्रदीप जी बने रहें, बलदेव जी आप भी बने रहें और इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। अवनिंद्र हमारे साथ आम आदमी पार्टी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। अवनिंद्र, जरा बताएं कि इस वक्त क्या हलचल आप देख पा रहे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर? जी बिल्कुल कायनात, जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर, आप देखेंगे तो काफी तेज जो है हलचल हो गई है और जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए आप कार्यालय के बाहर देखेंगे तो लगभग हजारों की संख्या में लोग जो है बाहर और ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और 11 बजे जो है बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे। जो कहा गया था कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी जो है 11 बजे करेंगे, तो आप जो तस्वीरों में देख रहे होंगे तो काफी भारी संख्या में जो है लोग आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े नजर आ रहे होंगे। जब देखने वाली बात होगी क्या जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम बीजेपी। अवनिंद्र, जरा मैं चाहूंगी अगर आप यहाँ पर मौके पर मौजूद लोगों से बात करें तो उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि आज वो जो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, क्या उनके मन में है और किस प्रकार से अपना विरोध वो दर्ज करवाने वाले हैं, क्योंकि लगातार बात यही सामने आ रही है कि ईडी जो है वो यहाँ पर जो कार्रवाई करनी है वो उसके तहत ही कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स क्यों इतना ज्यादा बढ़ रही है, इसको लेकर क्यों इतना हो हल्ला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की अगर आज की बात की जाए तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाएंगे, वहां पर वो प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ जो है वहां पर प्रदर्शन करेंगे और जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जाकर राजघाट पर करेंगे। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा गया था। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि 2024 में चुनाव है, इससे कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है और काजा सांसद है उनको जो है हिरासत में लेकर अंदर कर रही है कायनात।
तो यहाँ पर अभी जैसे इनका कार्यक्रम तय था पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कि कूच किया जाएगा 11 बजे बीजेपी कार्यालय के लिए, लेकिन अब 11 तो बज चुके हैं। तो अभी किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आगे रणनीति तैयार की गई है विरोध प्रदर्शन की? और आपने जैसे पहले बताया था कि भारी संख्या में सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। तो जरा बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर आज अपना विरोध प्रदर्शन जो है पार्टी कार्यकर्ता करने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो इंतजाम है वो किस प्रकार के आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भारी संख्या में तैनात कर दिए गए, सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए और तमाम तरीके से बात की जाए यानी जो है सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव न कर सके। अगर ब्रैकेटिंग की बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दी गई है 1 2 3 4 लाइन में तमाम तरीके से तमाम जो है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली पुलिस है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर ही रोकने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से पूछ करते हैं और उनसे जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो जाते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन करने का मेन मुद्दा ये है कि जो भी जमीनों पे जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको काम नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे आप क्या वजह आम आदमी पार्टी का बड़े मेजर संजय सिंह जी को। चलिए ठीक है अवनेंद्र, यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से अपनी नाराजगी जो है पार्टी कार्यकर्ता जाहिर कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिस तरीके से किया जा रहा है वो सरासर गलत है और इसी गलत को वो लेकर अपना गुस्सा आज जाहिर करने वाले हैं। हमारे साथ इस पर मेहमान जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। बलदेव राज आप प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता। बलदेव जी, प्रदीप भटनागर जी ने यहाँ पर कई चीजें रखी हैं, कई बातों का जिक्र किया और कहा कि इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आगामी जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये सब कुछ किया जा रहा है, जो किया है उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल कानून का उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात है, जांच होगी और जो सामने होगा वो ठीक है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, आप देखिए पहले का रिकॉर्ड है कि कुछ गवाहों को प्रताड़ित करके उनके कान तक फाड़े गए और ये संजय सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग करके ईडी आज एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं रह गई है, ठीक है। और दूसरा बात, आप जो ये रिकॉर्ड बोल रहे हैं बलदेव जी बीच में आपको यहाँ